देखिए, शुरू से ये बात शंका और शक के घेरे में शुरू से थी और इस बात का कहीं न कहीं संदेह भी बना हुआ था और सस्पेंस भी बना हुआ था कि ये चिट्ठी लीक कहाँ से हुई, क्योंकि ये चिट्ठी बहुत ही अति संवेदनशील और अति गोपनीय थी। उसके बावजूद भी लीक कहाँ से हुई, या तो सेना प्रमुख ने लीक की, या प्रधानमंत्री कार्यालय से लीक हुई, या सरकार के किसी महत्वपूर्ण विभाग से लीक हुई। और जिस तरह की बात आ रही है कि ये सरकार की तरफ से लीक की गई है, तो ये अपने आप में गंभीर विषय है। इसलिए आज हम लोगों ने हाउस में इस बात को उठाया भी था, लेकिन ये क्योंकि और इश्यूज़ हो गए, इसलिए सरकार इसकी तरफ से जवाबदेही नहीं दे पाई। लेकिन सरकार को इस बारे में, और प्रधानमंत्री जी को और रक्षा मंत्री को इस बारे में स्पष्टीकरण देना होगा। दूसरा सर, एक सवाल ये है कि कर्नाटक में आपके बहुत पुराने साथी येदियुरप्पा फिर से बागी हो गए हैं, फिर से गुटबाजी हावी है वहाँ पर। क्या कहेंगे, लगता है स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी या वाकई अब वो जिस तरह सोनिया की तारीफ उन्होंने की है और ये कहा है कि कांग्रेस में कोई फंसता है तो नेतृत्व तो आलाकमान उन्हें देखिए, मैं मानता हूँ कि ये कोई बहुत इस तरह का क्षणिक कोई बयान बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, और जो कुछ भी परिस्थितियाँ हैं वो ठीक हो जाएंगी। सर, अनंत कुमार के लिए भी उन्होंने कहा है कि कंस्पायरेसी हैच करने का इल्जाम लगाया है येदियुरप्पा ने। अब उन्होंने क्या कहा है, ज़रूरी नहीं है कि उनके कहने पर कोई टिप्पणी की जाए, लेकिन इतना ज़रूर हम कहते हैं कि कर्नाटक में सब कुछ ठीक है, और जो कुछ भी छोटी मोटी बातें हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। एक सवाल सर ये भी है कि नवंबर तक अध्यक्ष जी का कार्यकाल है और अब जैसी तैयारी हो गई है कि मुंबई बैठक में आप संविधान संशोधन करेगी पार्टी, तो लगता है कि हड़बड़ी दिखाई दे रही है 6 महीने पहले अचानक संविधान संशोधन। देखिए, हमारे जो संगठनात्मक गतिविधियों की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो चलता रहता है। और अभी हमारा नया संगठनात्मक चुनाव होना है, मंडल से लेकर के ज़िले, ज़िले से लेकर के प्रदेश तक, और उसके बाद जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव होता है। ये एक हमारी संगठनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। संगठनात्मक इश्यूज़ पर डिस्कशन होगा, उसमें हमारी जो मेंबरशिप बढ़ाने की बात है और उससे जुड़े हुए और भी तमाम महत्वपूर्ण हैं, इन मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पार्टी के हक में संविधान संशोधन भी होगा। नहीं, अब वो तो जो भी होगा, वो जब जिस वक्त वहाँ पर राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिनों की बैठक होगी, और उन 2 दिनों की बैठक में किन किन मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। सर, ऑपोजिशन ने होम मिनिस्टर को ब्लेम किया है पूरे एयरसेल मैक्सिस वाली डील के मामले में, क्या कहेंगे उस पूरे मामले में? देखिए, जो होम मिनिस्टर और उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री, उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है, वो अपने आप में पूरा के पूरा स्पष्टीकरण चूचू का मुरब्बा लगता है, और कहीं ना कहीं ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहना क्या चाहते हैं और कह क्या रहे हैं। ऐसे हालात में वो और बुरी तरह से फंस गए हैं, और उन्हें अब कम से कम देश को ये स्पष्ट करना चाहिए कि इस दाल में काला है या पूरी की पूरी दाल ही काली है। सर, जो टेक्स्ट बुक में अम्बेडकर की कार्टून वाला मामला आया था, कपिल सिब्बल ने भी बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण इस मामले पे पूरा दिया। आपको लगता है जस्टिफाइड है वो पूरा? देखिए, कार्टून के माध्यम से किसी महापुरुष का अपमान हो, ये इसको अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन जो मुद्दा उस समय, मान लीजिए आज से 60 साल पहले कोई किसी कार्टूनिस्ट ने कार्टून बनाया था, और आज की परिस्थितियों में, आज के हालात में वो निश्चित तौर से हो सकता है कि कुछ लोगों को वो अपमानजनक लगता हो, इसलिए सरकार ने उसमें स्पष्टीकरण दे दिया है, उसको विड्रॉ कर लिया गया है। कार्टून को जो टेक्स्ट बुक थी, किताबों से हटा दिया गया है। अपने आप में मैं मानता हूँ ये चैप्टर क्लोज कर लेना चाहिए। एक सवाल सर इन सबसे हटके है, फ्रांस के राष्ट्रपति जो है एक महिला के साथ बहुत लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली महिला के रूप में उनको कैसे स्वीकार किया जाए, कैसे स्वागत हो, इसको लेकर कई बार गफलत की स्थिति आ जाती है। अब इस बारे में मैं तो अभी जब ये इस तरह की टेक्निकल परिस्थितियां फंसेंगी तब बता सकते हैं। अभी तो कोई ऐसी टेक्निकल स्थिति फंसी नहीं है देश दुनिया में। सर, एक सवाल और है, दिल्ली सरकार अब जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अलग से स्कूल चलाएगी। एक एनजीओ को उसने जमीन दी है जहां पर जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए वो स्कूल होगा। देखिए, पढ़ाई में समाज के पिछड़े, कमज़ोर, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति, इनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनको जो मुख्य धारा की शिक्षा है उससे काट करके उनको शिक्षा देने की जब शुरुआत होती है, तो निश्चित तौर से जो प्रगति की मुख्य धारा है उससे वो समाज कटता है। इसलिए उनको काट करके एक अलग से
उनके लिए व्यवस्था करने का जब भी कोई सरकार प्रयास करती है तो कहीं ना कहीं उनको प्रगति की मुख्यधारा से काटने की कोशिश करती है। इसलिए मैं मानता हूं कि उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, उनको सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन उनको समाज के सभी वर्गों के साथ एकजुट होकर के एक साथ शिक्षा देने की ज़रूरत है, जिससे वो प्रगति की मुख्यधारा में बराबरी का एहसास कर सकें। एक तो ये संविधान का उल्लंघन नहीं है कि संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि जात पात के आधार पर अलग से पढ़ाई के लिए ऐसा वो अलग से स्कूल खुलेगी। नहीं, संविधान में तो नहीं है, संविधान में नहीं है, लेकिन जो आज की ज़मीनी स्थिति है वो कभी कभी जो है वो संविधान में जो कुछ होता है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़मीन की स्थिति होती है। और ज़मीन की स्थिति में समाज के उस वर्ग को, जो मूल भावना है समाज संविधान की, कि उस समाज के उस वर्ग को तरक्की की धारा में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए इस तरह के प्रयास होते हैं। लेकिन ऐसे प्रयासों के पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं वो उनकी इन प्रयासों से वो प्रगति की मुख्यधारा से, प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम से कट तो नहीं रहे हैं। पार्टी आलाकमान के सामने येदियुरप्पा इस बात की शर्त रखने वाले हैं, कुछ देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली उनकी, कि उनके पास जो नंबर ऑफ गेम है एमएलएज का वो ज़्यादा है और गौड़ा को बदलने की बात की जा रही है। यदि प्रदेश ने वहाँ की सरकार नेतृत्व को बदलने की बात होती है तो क्या इस मामले पर भी पार्टी विचार करेगी? देखिए, अभी मैं मानता हूँ किसी तरह की कोई शर्त नहीं है, किसी तरह का कोई शर्तों पर कोई बात नहीं हो रही है, और जहाँ तक जो भी छोटी मोटी बातें आ रही हैं वो ठीक हो जाएंगी।